टैली के इस अध्याय में हम सीखेंगे कंट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर और रिसिप्ट वाउचर की एंट्री एक साथ करना, यानी F4, F5 और F6। चलिए शुरू करते हैं। मैंने पहले से ही कंपनी बना के रखा है KIIT कंप्यूटर के नाम से, और आपका डेट जो है वो हमेशा सही रहना चाहिए। इस पर आपको गौर करना है कि 1/4/21 और 31/3/2022 आपका करंट पीरियड होना चाहिए। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, डिपॉजिट कैश इनटू PNB 12,000, SBI 25,000 एंड HDFC 40,000। तो हम अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और हम सीधे चले जाएंगे, क्योंकि यह बैंक से संबंधित एंट्री है, तो हम जाएंगे कंट्रा वाउचर की तरफ। कंट्रा वाउचर का शॉर्टकट होता है F4। तो हमें जो कुल कैश लेने होंगे 12,000, 25,000 और 40,000। तो हम यहाँ पे कैश ले लेते हैं। अर्सी 12,000, 25,000 प्लस 40,000, तो कुल 77,000 रुपया हमें अपने घर से एक बार निकाल कर ले जाना होगा, और फिर हम उसे बारी बारी से जमा करेंगे। तो सबसे पहले हम चले जाएंगे PNB हमारा नहीं बना हुआ है, PNB हम बना लिए हैं और हम इसे डालेंगे बैंक अकाउंट के अंदर। PNB में हमें जमा करने हैं 12,000 रुपया। नेक्स्ट जो हमारा है, अभी हम यहाँ पे ये नहीं डालेंगे। नेक्स्ट हमें जाना है SBI में। SBI में हमारा बैंक अकाउंट है और यहाँ पे हमें डालना है 25,000, और लास्ट जो है वो हमारा है HDFC, जहाँ हमें डालने हैं 40,000। ये देखिए, आप चाहें तो नरेशन यहाँ लिख सकते हैं, ये आप नोट नंबर भी डाल सकते हैं, नहीं चाहें तो छोड़ सकते हैं। नरेशन यहाँ आप क्वेश्चन को चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, विड्रॉ कैश फ्रॉम PNB, SBI एंड HDFC। तो चलिए हम चलते हैं सबसे पहले कंट्रा वाउचर की तरफ। विड्रॉ कैश फ्रॉम PNB, सबसे पहले हमें PNB से निकालने हैं 5,000। फिर यहाँ पे हम कर देंगे CR। उसके बाद हमें जाना है SBI से 20,000, HDFC से 35,500, SBI से 20,000 और HDFC से 35,500। ये हम 3 जगह गए हैं, और देखिए लास्ट में जो है हमारा कैश हो गया टोटल 60,500 रुपया। 5,000, 20,000 और 35,500, ये हमारा था दूसरा नंबर का क्वेश्चन। तीसरा नंबर है ट्रांसफ़र फ्रॉम PNB टू UBGB। तो हम पहले जितने भी सारे रुपये, जितने भी सारे बैंक से हमें बैलेंस जो है वो निकालना है, उसे हम एक जगह कर लेंगे, ठीक है। तो पहले हम PNB ले लेंगे, फिर SBI, फिर HDFC। तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें PNB में जाने हैं, तो PNB का अमाउंट है 1,500। फिर हम यहाँ पे CR कर देंगे। PNB के बाद ये देखिए, PNB से SBI जाना है, जहाँ हमें 1,450 रुपये लेने हैं। 1,450, फिर यहाँ CR, और हमें वापस जाना है HDFC टू ICICI 1,130। तो ये HDFC 1,130। अब हम यहाँ पे हमें जो PNB से हमें जाना था, PNB से UBGB में, तो हम यहाँ पे UBGB हमारा नहीं बना हुआ है, हम बना लेंगे। UBGB में हमें 1,500 रुपये जमा करने हैं। फिर हमें जाना है SBI से CBI नहीं बना हुआ था, मैंने बना लिया है, और यहाँ हमें डालने हैं 1,450, और लास्ट है HDFC टू ICICI। लास्ट का जो अमाउंट है वो अपने आप ही ले लेगा। ये देखिए 1,130 रुपये ले चुका है। हम एंट्री को कर लेते हैं एक्सेप्ट। अगला जो एंट्री हमारा है, फॉर रिसीव सैलरी 15,600 बाई कैश, 12,000 रेस्ट बाय PNB। तो ये चूँकि रिसीव कर रहे हैं तो इसकी एंट्री हम बनाएंगे रिसिप्ट वाउचर में, जिसका कि शॉर्टकट है F6। ये हम आ गए रिसिप्ट वाउचर के अंदर में,
और हमें पहले बनाना होगा यहाँ पे सैलरी। सैलरी जो है वो जाएगा इनडायरेक्ट इनकम में, जो कि सैलरी हमारे पास आ रहा है। मैंने पहले भी इसके बारे में रिसिप्ट वाउचर की पूरी एंट्री मैंने दे रखी है, आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाके पूरा वीडियो देख सकते हैं। सैलरी हमें जो है वो मिलनी है 15,600, और जिसमें कि कैश 12,000 है और बाकी पीएनबी के द्वारा मिलेगा। तो कैश में जाके हम ये 12,000 डाल दिए हैं और रेस्ट बाय पीएनबी। रेस्ट अमाउंट अपने आप ले लेगा और हम इसको कर लेते हैं एक्सेप्ट। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, रिसीव कमीशन 25,400। तो हम पहले कमीशन की एक बना लेंगे। कमीशन जो है वो डायरेक्ट इनकम में जाता है। क्यों जाता है, आप अगर जानना चाहते हैं तो हमारा जो पहले वाला वीडियो है रिसिप्ट वाउचर की, आप देख सकते हैं। कमीशन हमें 25,400 है, जिसमें कि कैश 45% है। तो हम यहाँ पे कैश ले लेंगे 45%। जब आपका कर्सर इस पोजीशन पे आएगा तो आपको अल्ट सी दबाना है और यहाँ पे आपका कैलकुलेटर ऑन हो जाएगा। 25,400, ये देखिए नीचे में यहाँ पे लिखा रहा है 25,400 इंटू 40/100। तो ये कैश हमारा हो चुका है 45%। ठीक है, 45% के बाद आता है SBI से 25%। तो ये हम SBI में गए और यहाँ 25% हमें लेना है। ओहो, एक ज़रा सा मिस्टेक हो गया है, हम इसको ज़रा ठीक कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे 45% था, तो हम यहाँ पे 25,400 45/100, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। अब SBI में जो हमारा अमाउंट है, SBI 25% है। अल्ट सी 25,400 इंटू 25/100। SBI का हो गया। और उसके बाद रेस्ट बाय HDFC। तो रेस्ट बाय HDFC, ये देखिए टोटल हमारा जो है वो एंट्री हो चुका है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, रिसीव हाउस रेंट 15,600। कुछ नहीं है तो कैश होगा। तो हाउस रेंट जो है उसे हम इनडायरेक्ट इनकम में डालेंगे। हाउस रेंट हमारा है 15,600 और कुछ नहीं है तो बाय कैश होगा। ये देखिए हमारा हाउस रेंट हो चुका है। नेक्स्ट है पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, यानी अब हमें पेमेंट करना है। तो हम जाएंगे पेमेंट वाउचर के अंदर, इसमें हमें बिजली बिल पेमेंट करना है 5600 रुपया। तो ये रहा देखिए पेमेंट वाउचर, जिसका शॉर्टकट होता है 5। और यहाँ पे हम बनाते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल का लेजर। तो ELE बिल मैं शॉर्ट में थोड़ा सा लिख रहा हूँ। और ये जो है चूँकि हम पेमेंट कर रहे हैं तो ये मेरा जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। यहाँ पे हमें पेमेंट करने हैं 5,600 रुपया बाय कैश। अगला है पेड ड्रिंकिंग वाटर बिल 16,200। तो हम यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर बिल, ये भी जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। इसका जो अमाउंट है वो है 16,200 बाय कैश 14,000 और रेस्ट बाय SBI चेक। तो SBI हमारा बना हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ रहा है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ अगर आप शेयर करेंगे तो हमें ज़्यादा खुशी होगी। एक लाइक करने से आपका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन हमें बहुत खुशी मिलती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पेड वेजेज 500 रुपया, यानी कि हमने मजदूरी देनी है 500 रुपया। तो हम यहाँ पे
वेजेस जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर जाएगा, क्योंकि हम मजदूरी जो है वो कभी कभी देते हैं जब हमें आवश्यकता होती है। और यहाँ पे कैश, क्योंकि हम कैश में पेमेंट किए हैं तो कैश हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है परचेज मोबाइल RS 15,600। यानी आपको यहाँ दिमाग में ये रखना होगा, जो मोबाइल है हम अपने पर्सनल यूज के लिए खरीद रहे हैं, तो जब हम मोबाइल खरीदेंगे तो हमें पेमेंट करना होगा, इसी वजह से हम इसकी एंट्री करेंगे पेमेंट वाउचर में। मोबाइल जो है क्योंकि हम खरीदने के लिए ले रहे हैं तो ये जाएगा फिक्स एसेट्स के अंदर। कोई भी सामान हम अपने यूज के लिए खरीदते हैं तो वो फिक्स एसेट्स के अंदर जाता है, जो कि है 15,600। अगर और हम ये पेमेंट जो है वो कैश में कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है सोल्ड ओल्ड मोबाइल 7500। यानी जो हमारा मोबाइल था कुछ दिन बाद उसे हम बेच रहे हैं 7500 रुपये में, तो उसकी एंट्री हम करते हैं। तो यहाँ पे चूँकि हम मोबाइल को अब बेच रहे हैं तो पैसा हमारे पास आने वाला है, तो ये हम एंट्री करेंगे रिसिप्ट वाउचर के अंदर, जिसका शॉर्टकट है F6। अब देखिए मोबाइल हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, मोबाइल यहाँ पे हमारा पहले से बना है। अब यहाँ पे बहुत लोग मिस्टेक करते हैं ये तो 15,600 का मोबाइल है, तो मोबाइल हम पूरा का पूरा बेच रहे हैं, तो हम यहाँ पे 15,600 ही डालेंगे। अब बात रही कि कैश हमारे पास कितने आ रहा है, तो मोबाइल हम बेच रहे हैं 7,500 में, 7,500 रुपया जो है वो हमारा कैश आएगा, और जो रेस्ट अमाउंट है वो उसे हम डालेंगे डिप्रिसिएशन के अंदर। डिप्रिसिएशन को फिलहाल हम डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर डाल रहे हैं। डिप्रिसिएशन का मतलब होता है ह्रास, हमने जो मोबाइल को यूज किया है जिसके कारण उसके जो प्राइस है उसमें कमी आई है, उसे हम कहते हैं डिप्रिसिएशन। तो हम यहाँ पे इंटर दबाते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है परचेज बाइक फ्रॉम हीरो शोरूम 14,000। ठीक है, और ये बाइक जो हम परचेज कर रहे हैं हीरो शोरूम वाले से, ये हम कैश में परचेज कर रहे हैं, यहाँ नहीं लिखा हुआ पर हम इसे कैश ही मानेंगे। ठीक है, और ये जो बाइक है वो 1,40,000 रुपये का है, तो हम बाइक परचेज करेंगे तो हमें पेमेंट करना पड़ेगा। ये हम गए पेमेंट वाउचर में और यहाँ पे बाइक हम परचेज कर लेते हैं। बाइक जो कि हम यूज करने के लिए ख़रीद रहे हैं, तो ये भी हमारा जाएगा फिक्स एसेट्स के अंदर, जैसा कि हम पहले भी बताएं जस्ट अभी। और ये हमारा 1,40,000 का बाइक हमारा हो गया, बदले में हम उसे देंगे कैश। अगला क्वेश्चन है सोल्ड ओल्ड बाइक 73,600 बाई PNB। हमने जो बाइक लिया था अब हम उसे बेच रहे हैं कुछ दिन चलाने के बाद 73,600 में, तो जब हम बाइक बेचेंगे तो पैसा हमारे पास आएगा, इसे हम एंट्री करेंगे रिसिप्ट वाउचर के अंदर। रिसिप्ट वाउचर के अंदर एंट्री करेंगे। ये बाइक कहाँ गया, ये बाइक फर्स्ट में ही था। तो हम बाइक पूरा का पूरा बेच रहे हैं, 1,40,000 का बाइक हम बेच रहे हैं, लेकिन हमें उससे PNB के द्वारा जो चेक प्राप्त होने वाले हैं वो है 73,600 रुपया। 73,600, ये देखिए हमारा पेमेंट जो है इतना ही आएगा, और बाकी जो है वो चला जाएगा डिप्रिसिएशन के अंदर। चलिए वीडियो आपको पसंद आ रही है अगर आप अब तक देख रहे हैं तो। अब आते हैं आंसर की तरफ। हम सबसे पहले बैलेंस शीट चेक करेंगे। बैलेंस शीट जो है वो हमारा 40,200 आ रहा है। आप ये नीचे देख सकते हैं टोटल अमाउंट इसका 40,200। आप एंट्री करके ज़रूर मिला लें। प्रॉफिट एंड लॉस की अगर बात करें तो 96,800 रुपया जो है वो आपको टोटल में दिखा रहा है, और ये जो नेट लॉस है वो हमारा 40,200 जो तभी दिखा रहा था। उसके बाद DAC, अगर हम बैलेंस अपना बैंक और कैश का चेक करना चाहें तो हम देख सकते हैं 1,05,470 रुपया। ये आप देख सकते हैं 1,05,470 रुपया। धन्यवाद।